नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम 365 में। आज हम बात करने वाले हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग का उल्लेख जो है संविधान में जो है आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। तो वित्त आयोग के सबसे बड़े पहले बात करेंगे कि वित्त आयोग है क्या। तो वित्त आयोग जो है केंद्र सरकार को जो है हर साल जो है 5 साल पर जो है नियुक्ति की जाती है वित्त आयोग का। ये इसका काम जो है हर 5 साल पर रिपोर्ट देना होता है और उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है भारत सरकार जो है राज्यों को जो है धन आवंटन करती है। हर 5 साल पे जो है 5 साल के अंदर जो है जितने धन आवंटन किए जाते हैं वित्त आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही कि किस राज्य को कितना धन आवंटन करना है बजट से, उसके बारे में ये रिपोर्ट देता है। तो इस तरह से हम लोग इस वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे और एक छोटा सा वीडियो है, बस इसमें जो है हम लोग फैक्ट की बात करेंगे थोड़ा सा और वित्त आयोग की और जो है बात करेंगे। ये जो है 5 सदस्यीय आयोग है। पहले बात करेंगे कि वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। ये जो है 5 सदस्यीय आयोग है, 5 सदस्यीय। इसमें जो है 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो अब फिर शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये बात करेंगे कि आर्टिकल, ये पूछा जाता है किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो 280 में। उसके बाद से प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम अध्यक्ष जो है केसी नियोगी जी हैं। इनका जो है रिपोर्ट 1952 से 57 तक चला था। इनकी रिपोर्ट के आधार पर जो है 5 साल के लिए रिपोर्ट जारी किया जाता है। 5 साल जो है मान्य होता है, 5 साल के लिए मान्य होता है रिपोर्ट। अब बात करते हैं 10वें अध्यक्ष। ये प्रथम अध्यक्ष जो है बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में, बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, तो हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इस पर आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि ये प्रथम अध्यक्ष हमेशा पूछेगा कहीं ना कहीं एग्जाम में, जो बिहार एसआई हो, यूपी पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस हो। तो इसमें जो हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बस जो है प्रश्न आते ही आते हैं किसी एग्जाम में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो केसी नियोगी जी हैं। इनका रिपोर्ट जो है 52 से लेकर 57 तक है। रिपोर्ट उतना याद करना जरूरी नहीं है क्योंकि ये हमें पूछा नहीं जाता, लेकिन ये जो है पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष वित्त आयोग के कौन थे, तो केसी नियोगी जी थे। बात करेंगे 10वें अध्यक्ष। अब आप लोग कहेंगे कि भाई प्रथम से सीधे 10वें क्यों चले गए, क्योंकि जो है 10वें अध्यक्ष के बारे में हमेशा पूछा जाता है। वो 9 अध्यक्षों को नहीं पूछता है, बल्कि 10वें अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। इनका रिपोर्ट जो है 1995 से 2000 के लिए मान्य था और इनके 10वें अध्यक्ष जो है केसी पंत जी थे। ये प्रश्न पूछा गया है बिहार पीसीएस में भी, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी, इसलिए इसको लेके आए हैं। तो हम जो है इस तरह से बात करेंगे कि जो है एकदम फैक्ट है और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब दूसरी बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहेंगे 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, ये जो है 2024 में भी नियुक्त किए गए हैं। लेटेस्ट अभी तुरंत इनको नियुक्ति मिली है 2024 में, जनवरी में ही इनको नियुक्त किया गया है। तो ये जो है पूछा जाएगा, लेकिन हम ये पूछेंगे कि 13 से लेके 16 तक क्यों रखे हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। इसका मतलब ये होता है कि 13 से 13, 14, 15, 16 लगातार हम रखे हैं, इसलिए कि बहुत सारे जो है पीसीएस में या बिहार पीसीएस में ये प्रश्न सीधे उठा के पूछता है। 13वें अध्यक्ष का नाम दे देगा, इनका ये कार्यकाल दे देगा, रिपोर्ट दे देगा। तो इसको जो है मिलाने के लिए दे देता है, इसलिए इसको जो है लगातार लिख दिए हैं 13वें, 14वें, 15वें, 16वें के। तो इसमें जो है लगातार ये ऐसे रख देगा, इनका कार्यकाल हेर फेर कर देगा। इसको जो है आपको मैच करना होता है कि हाँ कौन से कौन है। तो इसको याद करना होगा, बस आपको 13वां, 14वां, 15वां, 16वां याद होना चाहिए, और सब याद हो रहे ना हो। प्रथम और ये 13वां, 14वां, 15वां, 16वां ये याद होना चाहिए आपको 5 अध्यक्षों के बारे में। तो इससे जो है वित्त आयोग से जो भी प्रश्न बनेंगे उससे जो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो बात करते हैं 13वें अध्यक्ष के बारे में। तो विजय एल केलकर जी, इनका रिपोर्ट 10 से 15 तक था। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे। इनका रिपोर्ट जो है 15 से 20 के लिए जारी किया गया था। अब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे NK सिंह, सबसे इम्पोर्टेंट हैं। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार पीसीएस में भी और उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया था और यूपी SSC में भी पूछा गया था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह हैं। इनका रिपोर्ट कब से कब तक था, 21 से लेकर 26 तक है। 26 तक इनका रिपोर्ट चलेगा। अब जो है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्त कर दिया गया है 24 में। इनका रिपोर्ट जो है 26 से 30 के लिए जारी किया जाएगा। 26 में ये रिपोर्ट जारी करेंगे अरविंद पनगड़िया जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरविंद पनगड़िया जो जी है या 16वें अध्यक्ष हैं वित्त आयोग के, ये अभी जो है इनकी नियुक्ति 2024 में हुई है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे जो है हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे अभी लेटेस्ट जो है ये पूछा जाएगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अरविंद पनगड़िया जी को। तो इस पर याद रखना है कि कौन है, अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। इनका रिपोर्ट कब से कब तक है, 26 से लेकर 31 तक के लिए। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा।
तो ये जो है मोटे मोटे एक वित्त आयोग के बारे में हम लोग जाने हैं आज। तो इस तरह से जो है वित्त आयोग का काम होता है कि रिपोर्ट देना, और उस पर जो है राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी जाती है। उसके बाद से ये जो है भारत सरकार इस पर जो है ये राज्यों को जो है किस तरह धन का आवंटन हो उसके बारे में जिक्र किया जाता है। एक फार्मूला ये सुझाया जाता है इनके द्वारा, और उसी फार्मूले के आधार पर कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो उसको कितना धन दिया जाएगा, बिहार छोटा राज्य है तो उसको कितना धन दिया जाएगा, पहाड़ी राज्य है तो उसको कितना धन दिया जाएगा एक साल में बजट के माध्यम से। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं इस पर। तो ये वित्त आयोग का काम होता है उस फार्मूले पर जो है एक फार्मूला तैयार करता है, उसी फार्मूले पर जो है राज्यों को धन का आवंटन किया जाता है। किस राज्य को, जो बड़ा स्टेट है, छोटा स्टेट है, पहाड़ी स्टेट है या गरीब स्टेट है, तो उसको धन का आवंटन कैसे किया जाए। तो उसमें जनसंख्या, फॉरेस्ट एरिया, बहुत सारी चीज़ों को जो है इंक्लूड करके एक फार्मूला बनाया जाता है। उस फार्मूले को हम लिखेंगे एक बार, उस पर बात करेंगे कि किसको किस तरह धन आवंटन किया जाता है। फिलहाल तो अभी ये छोटा सा टॉपिक था फैक्ट के बारे में, इस पर जो है जिक्र करते रहिएगा आप लोग। जो है ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, इसमें ये नहीं है कि मतलब मैं बना रहा हूँ ऐसे, मतलब नॉर्मली ला दिया हूँ कि देखें किसी को पसंद आता है कि नहीं। लाइक करिएगा आप लोग, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर एक बार दोहरा देते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी, इनका रिपोर्ट 52 से 57 था। 10वें अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत जी, इनका रिपोर्ट 1995 से 2000 के बीच था। अब 13वें अध्यक्ष विजय एल केलकर थे, 2010 से 2015 तक इनका रिपोर्ट था। 14वें अध्यक्ष YV रेड्डी थे, इनका रिपोर्ट जो है 15 से 20 तक के लिए था। अब 15वें अध्यक्ष और 16वें अध्यक्ष ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 15वें अध्यक्ष NK सिंह, इनका रिपोर्ट 21 से लेकर 26 तक चलेगा अभी। और 16वें अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया जी को अभी नियुक्त किया गया है हाल में 2024 में। इसको आपको याद करना है कि अरविंद पनगड़िया जी जो है 16वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब जो है इनका रिपोर्ट जो है ये 25-26 में अपना रिपोर्ट देंगे, और 26 से लेकर 31 तक इनका रिपोर्ट जो है लागू किया जाएगा। धन्यवाद, देखते रहे मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।